जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंदन नाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव शक्ति धाम शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूं। जैसे पिछली वीडियो थी हमारी, उस पे कुलदेवी कुलदेवता को लेके जो हम जानकारी दे रहे थे उसमें से कुछ पहलू छूट गए थे, तो उसी पे चर्चा करेंगे हम कि जो आज आप लोग ये तंत्र बाधाओं को लेके जो परेशान हैं, तंत्र क्रियाओं को लेके परेशान हैं, आपके घर में ऐसी बीमारियां लग गई हैं कि दवाई कर रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन बीमारी नहीं जा रही है, आपको दवा नहीं लग रही है, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा है, आपके बच्चे मैरिड के लिए मतलब उनकी उम्र हो चुकी है, वो शादी लायक हो चुके हैं, रिश्ते आ रहे हैं लेकिन शादी नहीं हो रही है, बिटियां हैं 30-35 साल की हो गई हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, और आप तंत्र बाधाओं से पीड़ित हैं, तंत्र क्रियाओं से पीड़ित हैं। कोई भी छोटा मोटा बाबा सोका तांत्रिक ओझा, आपका पड़ोसी शत्रु आपके अपने आप पे तंत्र क्रिया करा देते हैं। उसके पीछे का कारण कभी सोचा है कि आपके ऊपर ये कोई भी ऐरा गैरा नत्तू खैरा मुंह उठा के तांत्रिक क्रिया करा देता है और आप परेशान हो जाते हैं? उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश कभी नहीं की होगी। आप क्यों परेशान हैं इन तंत्र मंत्र क्रियाओं से, उसके पीछे का कारण आज मैं बताऊंगा। जैसे मैंने बताया था कि सभी लोगों को कुलदेवी कुलदेवता इष्ट पितृ जरूर पूजने चाहिए। जिनको ये नहीं पता है उनके कुलदेवी कौन है, कुलदेवता कौन है, और आपको जानकारी नहीं है, तो क्यों नहीं है जानकारी? आपको पता है कुलदेवता कौन होते हैं, हमारे इष्ट कौन होते हैं, पितृ कौन होते हैं, गोत्र क्या होता है? देखिए, गोत्र का मतलब होता है कि हम किस कुल से हैं, हमारे पूर्वज कौन हैं, हम किनके वंशज हैं। आपको वो भली भांति पता होना चाहिए। जब आपको ये नहीं पता है कि आपके बाप दादा कौन थे, आपके पूर्वज कौन थे, आप कहाँ से हैं, कहाँ के नहीं हैं, तो क्या ही, जिसके बाप दादा का नहीं पता तो उसको क्या पता संसार में क्या पहचान है आपकी। अब वही आपने देखा कि जैसे मैंने बताया कि पहले के राजा महाराजा युद्ध लड़ने से पहले, युद्ध रणभूमि में जाने से पहले अपने कुलदेवता के पास जाते थे, कुलदेवियों के पास जाते थे, वहां बलि लगाते थे। ये बलि प्रथा आज से नहीं है, सदियों से चली आ रही है। बलि लगाना मेरी नजर में तो कोई गलत नहीं है, जो सदियों से चली आ रही है। आज भी हमारे शक्तिपीठ हैं कुछ ऐसे जहां पे बलि दी जाती है, जहां पे बकरों की बलि, यहां तक कि झोटे की कटरे की भी बलि दी जाती है। कुछ शक्तिपीठ है। अभी बहुत सारी सोशल मीडिया पे नवरात्रि में, दुर्गा पूजा पे बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं जहाँ पे बकरों की मुंडी काटी जा रही है, यहाँ तक कि जो कटरा होता है, भैंस का जो बच्चा होता है भैंसा, उसकी भी बलि चढ़ाई जा रही है। भारत में जगह जगह होता रहता है। ये संतों की भूमि है, भारत है, भारत में संतों की भूमि है। यहाँ दिन व दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं चमत्कार होते रहते हैं, और ऐसी क्रियाएं कोई आज की नहीं है। और ये तंत्र में इनको प्रमाणित है, तंत्र में ये वर्जित नहीं है, तंत्र में ये बलि पूजा चली आ रही है। ठीक है, आप सात्विक पूजा में बलि नहीं दे सकते, ये हकीकत है। तो आप क्यों परेशान हैं? उसके पीछे का कारण यही है कि आपने आपकी कुलदेवी पूजनी बंद कर दी है, कुल देवता पूजना बंद कर दिया, इष्ट पूजना बंद कर दिया, या आपको यही नहीं पता कि आपकी कुलदेवी कौन है, कुल देवता कौन है। अगर आपको नहीं पता है तो सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं आप, कि आपके हम बताएंगे आपकी कुलदेवी कौन है, आपके इष्ट कौन है, आपके पितृ कौन है, सब हम बताएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो शिव शक्ति धाम में आप संपर्क कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा कारण यही है कि आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं क्यों हो रही हैं। उसके पीछे का कारण है कि आपकी कुलदेवी की, कुलदेवता की कृपा ही नहीं है आप पे, आपके इष्ट की कृपा ही नहीं है आप पे। अगर आपके इष्ट की और कुलदेवी कुल देवता की अगर आप पे कृपा है तो आपका शत्रु आपसे 100 कोस
की दूरियां बना के चलेगा, आपके बगल में भी नहीं भटकेगा। 100 बार सोचेगा। जिसके कुलदेवी की, कुलदेवता की और इष्ट की अगर कृपा हो तो मजाल कोई आप पे तंत्र क्रिया कर दे, आपसे शत्रुता निभा ले। मात्र सोचने मात्र से अगर किसी की कुलदेवी और कुलदेवता स्ट्रांग है और उस पर कृपा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र शत्रु आपके बारे में गलत सोचे, उसकी ऐसी लंका लगेगी, ऐसी लंका लगेगी कि वो फिर बाबाओं के पास माथा टेकता दिखेगा। सोचने मात्र से हमारी कुलदेवी कुलदेवता इतने प्रबल होते हैं, इतने ताकतवर होते हैं। अगर किसी पे कृपा हो तो फिर क्या है, कोई शत्रुता निभाने के बारे में सोच ले, खाली आपके बारे में बुरा सोचे तो सामने वाले के इतने बड़े एल लगेंगे, उसकी खुद की लंका लग जाएगी, लंका लग जाएगी। वो किसी लायक नहीं रहेगा। और किसी जिस पे इष्ट की और कुलदेवी कुलदेवता की कृपा हो तो उससे शत्रुता नहीं निभानी चाहिए। आपके साथ कब क्या हादसा हो जाए, कहां आपके कौन से काम बिगड़ जाए, कौन से काम रुक जाए, कौन सी समस्या आपके सामने आ जाए, पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि कुलदेवी कुलदेवता मात्र हमारे सोचने पे और मन की गति पे काम करते हैं। ये खुद मैंने प्रमाणित है, मेरा खुद का प्रमाणित है। अगर कोई मुझसे वैर रखता है, शत्रुता रखता है तो एक नहीं 1000 बार मैंने इस चीज को अनुभव किया है। मात्र मेरे बारे में कोई गलत बोले, मेरे बारे में कोई गलत सोचे, फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं है। अगले दिन अगले क्षण आके नाक रिगड़ता है और उसको पता चल जाता है कि खुद से कहेगा कि हाँ यार, मैंने चंदन नाथ जी के बारे में गलत बोला था और मेरे साथ ये गलत हुआ। मैं नहीं करता। मेरी जो महामाई बैठी है ना, आदि शक्ति जगत जननी महामाई आशु मेहतानी, मेरे जो दादा गुरु महाराज बैठे हैं और जो मेरे कुलदेवता बैठे हैं गोगा जहारवीर, और गुरु गोरखनाथ जी मेरे सदगुरु हैं, महादेव मेरे इष्ट हैं। तो मुझे कहाँ करने की जरूरत है। सोचने मात्र से ही लोग अगर गलत सोचेंगे तो उनके खुद की लंका लग जाती है, खुद उनका बुरा होना शुरू हो जाता है। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वो आके ये खुद कहेगा कि महाराज जी गलती हो गई, दोबारा ना होगी, अब माफ कर दो। ये मैं नहीं करता, मुझे कहाँ करने की जरूरत है। मैं तो बस अपनी महामाई के चरणों में अर्जी डाल देता हूं, महामाई देख ले, तेरे लाल के बारे में, तेरे बच्चे के बारे में कोई गलत बोल रहा है, इसी दिन के लिए तेरी सेवा करता हूं। महामाई खुद देख लेती है। अब माँ किसी अपने बच्चे को कोई बुरा भला कहे तो माँ को तो गुस्सा आएगा, माँ की ममता है साहब। महामाई सबका कल्याण करती है, उसका भी कर देती है कि बेटा तू क्यों बुरा कह रहा है। तो उस व्यक्ति से 100 योजन की दूरी बना के रखते हैं। तांत्रिक भी, सोखा भी, बाबा भी, जिसपे कुलदेवी और कुलदेवता की कृपा हो। और एक उदाहरण देता हूं, जिसके सर पे माँ बाप का साया हो और जिसका पिता बच्चे के साथ खड़ा हो, तो औकात किसी की कि बच्चे पे उंगली उठा दे और माँ के सामने कोई उसके बच्चे को गलत बोल दे। मार झाड़ू झाड़ू खाल उतार देगी महामाई। ऐसी थोड़ी बंगाले की जादूगरनी कहते हैं मेरी महामाई को, ये तो इशारे पे चलती है साहब। तो आप भी अपनी कुलदेवी कुलदेवता को पूजना चालू कर दो। कोई तांत्रिक की औकात नहीं, मेरी भी कोई औकात नहीं कि मैं आप पे तंत्र क्रिया कर सकूं या आपको कष्ट पहुंचा सकूं। आपके ही कर्म अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी कुलदेवी कुलदेवता को पूजना बंद कर दिया है। और जिसको नहीं पता है वो सीधा शिव शक्ति धाम में संपर्क कर लो, हम बताएंगे कि आपकी कुलदेवी कौन है, कुलदेवता कौन है। आपके पितृ, अगर आपके पितृ प्रबल हैं तब भी आपका कोई बाल वाका नहीं कर सकता, क्योंकि पितृ भी एक देव योनि से आते हैं, पितृ भी एक योनि है। और पितृ भी वो सारे काम करने में सक्षम होते हैं जो एक देवता कर सकता है, एक भूत कर सकता है, प्रेत कर सकता है। भूत प्रेत की योनि तो नीचे इस तरह की है, नीचे आती है। पितृदेव तो देव योनि में आते हैं, क्योंकि वो उनके पीछे पितृ देव लगा है। ये सभी लोगों को, सभी सनातनियों को, पूरे भारतवासियों को, और जो भारत से बाहर भी रह रहे हैं,
किसी भी कंट्री में रह रहे हैं तो अपनी संस्कृति को ना भूले। हाथ जोड़ के निवेदन है, आप जो ये परेशान है तंत्र बाधाओं से, कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, शादियां नहीं हो रही हैं, घर में बच्चे जवान बैठे हैं, बिटिया बैठ गई हैं, बिटिया की उम्र 30-40 साल हो गई है, क्या करेगी बिटिया आपकी? कब बच्चों के साथ खेलेगी? कब बच्चों को 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में आदमी निकल लेता है, वो बच्चों की परवरिश करेगी? ना ब्याह देखेगी, ना शादी देखेगी, ना नातिन ना नाती, किसी को नहीं देख पाएंगे और निकल लेंगे राम नाम सत्य है, सब यही का यही रह जाएगा। महाराज पूजा पाठ करो, अपने पितृ इष्ट को पूजो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो से जो हमने जानकारी दी है उसका अगर एक भी व्यक्ति फॉलो कर लेता है, अपने कुल देवता को पूजना चालू कर देता है, कुल देवी को पूजना चालू कर देता है और उसका भला हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, तो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। जय श्री महाकाल। आदेश।